हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ईएसआई का जो पेमेंट होता है, रिटर्न है, वो कैसे लगाया जाता है और उसका जो पेमेंट है फाइनली कैसे होता है, और जो चालान वगैरह जो डिपॉजिट होता है वो कैसे होता है, चालान डाउनलोड कैसे होता है। तो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। तो ये अपना ईएसआई पोर्टल है जिसमें अपन एम्प्लॉयर का रिटर्न लगाएंगे, जो किसी एक एम्प्लॉय का और अपना खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे एम्प्लॉयर की साइड पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये मैंने ईएसआई की साइड ओपन खोल रखी है, आप esi.government.in डाल के लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय पोर्टल पे लॉगिन किया है, क्लिक करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे जो एम्प्लॉयर के यूजर नेम आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में आपको जो यहाँ पे कैप्चर दिख रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे कैप्चर डाल देता हूँ। आपका पोर्टल लॉगिन होने के बाद में आपको मंथली जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपको डालना है, उसको आपको जमा करवाना है। तो वो कैसे जमा होगा, ये फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले अपने को पूरा जो डेटा होता है वो अपने को रेडी करना होता है। तो मैंने पहले डेटा ऑलरेडी कर रखा है रेडी। मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आपको डेटा बनाना है। यहाँ पे मैंने सभी एम्प्लॉय का जो डेटा है उनको मैंने बना रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे यही डेटा है जो अपना जो कंट्रीब्यूशन अपना आगे गवर्नमेंट को जाएगा, उनको जमा होएगा। तो मैंने ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से रेडी कर रखा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फाइल कंट्रीब्यूशन मंथली कंट्रीब्यूशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये सैम्पल एमसी एक्सेल टेम्पलेट यह आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से मंथ की कर, मैं मार्च 2025 की रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे सैम्पल एमसी एक्सेल टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक फाइल है आपकी यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करके इसके अंदर जो भी डेटा है मैं यहाँ पे डालूँगा। मेरा ये मेरी अभी जो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड की है, ऐसे आपको डिस्प्ले एक्सेल की जो फाइल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो आईपी नंबर है जो डालना है, जो भी इंश्योरेंस नंबर होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस के नंबर रहेंगे एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर वो यहाँ पे डाल देना आपको। यहाँ पे आईपी नंबर डालना है आपको। यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस पर्सन का नेम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बंदे ने कितने दिन वर्किंग करी वो यहाँ पे आपको डालनी है और यहाँ पे टोटल मंथली वेजेज कितना आ रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो वेजेज होता है किसी भी पर्सन का, एक मजदूर की नॉर्मल पर डे 176 176 रुपये पर डे उसकी नॉर्मल वेजेज होनी चाहिए। अगर इतनी वेजेज होएगी तो ही उसका ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करेगा। तो मेरे वाले केस के अंदर मैंने पहले ही शीट रेडी कर रखी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये शीट है मैंने रेडी कर रखी है। मैंने यहाँ पे डिटेल सभी की डाल रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो मेरे भी यहाँ पे बंदे हैं, मैंने उनका एक सब कुछ डाल रखा है। जो मैंने वेजेस दिया है उनको यहाँ पे डाल दिया और मैंने इस शीट को यहाँ पे सेव कर लिया है। इनको सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको कंट्रोल सी कर लेना है। ये जो अपना पाथ है पोर्टल ये जो अपना फोल्डर है कहाँ पे सेव है, मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया है। कंट्रोल सी करने के बाद में मैं यहाँ पे वापस पोर्टल पे आ जाता हूँ। पोर्टल पे आने के बाद में मेरे को अपलोड एक्सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे अपलोड एक्सेल कर देता हूँ। अपलोड एक्सेल, चूज़ फाइल, और यहाँ पे जो मैंने एमसी टेम्पल ये ऑलरेडी इसमें मैंने सब कुछ सेव कर रखा है। मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी जो गवर्नमेंट के पोर्टल से मैंने एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड की, इसमें डेटा मैंने बना के रखा है, सब कुछ सेव कर दिया है। बस इसे मुझे अपलोड करनी है। ओके, अपलोड कर देता हूँ। अपलोड, ओके।
जैसे मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरा चालान आ जाएगा। चालान अमाउंट कितने का आएगा, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है इतना है, और मेरे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो इतना है, दोनों मिला के 169 हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। वेरीफाइड, वेरीफाई एक्सेल, ओके सबमिट, ओके ओके। ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो गया है, अपलोड एक्सेल, ठीक है मेरा अपलोड हो गया यहाँ पे। यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड कंट्रीब्यूशन, ठीक है ये हो गया। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ओके सबमिट किया। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं। मैंने मार्च 25 की रिटर्न लगा रहा हूँ, मैं मंथली कंट्रीब्यूशन है मेरा, और अपलोड हो गई मेरी शीट। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। साइड स्लो चल रही है थोड़ी। ओके इसके बाद में आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और इसे बाहर आ जाना है यहाँ से। डेट आपकी शीट है ऑलरेडी सबमिटेड बता रही है। अब आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट चालान के अंदर आना है। जनरेट चालान में वहाँ पे जो अपने शीट अपलोड की है उसका चालान जनरेट होएगा। तो यहाँ पे मैंने जनरेट चालान कर दिया, और ये जो मेरा एम्प्लॉई कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा अपना। इसको व्यू करना है, और यहाँ पे व्यू करने के बाद मुझे कौन से महीने का जो चालान है वो पेमेंट करना है। तो मुझे मार्च मंथ का जो चालान है वो मेरे को पेमेंट करना है। तो मार्च में यहाँ पे चालान आ गया ऑटोमेटिकली। मुझे यहाँ पे 169 का चालान पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है मुझे। बाकी मुझे जो चालान है ऑटोमेटिक मेरे ऑलरेडी पेड आ गए, मैंने पेड इनको कर दिया था। तो मैं इसको ऑनलाइन पेमेंट सबमिट कर देता हूँ, ओके सबमिट। टोटल अमाउंट टू बी पेड 169 रुपये में पेमेंट कर रहा हूँ। तो बैंक है आपके पास, जो बैंक है कौन सी बैंक है वो आपको यहाँ पे लेनी है, उससे आपको पेमेंट करना है। तो मेरे वाले केस में जो भी पेमेंट है मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। मैंने पेमेंट कर दिया है। जैसे मैं पेमेंट किया है, मैंने पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा चालान है जनरेट हो जाएगा, और इसमें चालान को अपने को सेव कर लेना है। और जो भी आपका क्लाइंट है आपको उसको ये चालान सेव करके दे देना है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।